कुल मिला के भगवान के 24 अवतार होते हैं। इन 24 अवतारों में से बहुत चर्चा होती है भगवान राम और कृष्ण की, क्योंकि इनके चरित्रों ने ही मनुष्यों के हृदय में जो भक्ति का और संचार किया है। ये केवल 2 मुख्य अवतार माने जाते हैं। इन्हीं 24 अवतारों में से एक अवतार श्री वेदव्यास भगवान का भी होता है, जिन वेदव्यास जी की कृपा से, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण नाम की संहिता रची, और आज वही उनकी कृपा से हम सबको प्राप्त हुई है। सौनक जी ने कहा, महाराज बात कुछ समझ नहीं आई। बोले भागवत ने भागवत क्यों लिखी, जरा जानना चाहूंगा। बोले व्यास जी का जब जन्म हुआ तो ये तुरंत वन की ओर, जंगल की ओर चल दिए। इनकी माँ रोई तो इन्होंने कहा, माँ तू जब मुझे याद करेगी मैं तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। और वहां से ये चले बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में अपना एक आश्रम बनाए। उस आश्रम का नाम हुआ सम्याप्रास। और वहां आगे चल करके उन्होंने देखा कली आने वाला है, कलयुग के जीव भोग विलास में अधिक रत रहेंगे, तो उनके तरण तारण के लिए कोई साधन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी। लेकिन इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी इनके हृदय में वो संतोष नहीं हो रहा है जो संतोष मिलना चाहिए। आज मन में खिन्न मन से आश्रम में बैठे हैं और कहते हैं, प्रभु लगता है मुझे इतनी सब रचनाएं करने में कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर कोई गलती हो तो कोई संत मिले, कृपा करे जो मेरी भूल का मुझे भान करा दे। विचार कर ही रहे थे कि अचानक सामने से श्री नारद जी का आगमन हो रहा है। नारद जी को देखते ही उठ करके खड़े हो गए, पुनीत सुंदर आसन पर बिठाए। नारद जी ने चिंता का कारण पूछा है। व्यास जी ने पूरी बात बताई और कहा, आप संत हैं, जरा मेरी गलती का यदि आपको आभास हो तो बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, सरकार आप तो स्वयं भगवान के अवतारों में से एक हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो सुने। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। मतलब आपने इतनी जो कथाएं गाई उसमें ज्ञान की तो भरपूर चर्चा की, लेकिन कहीं कोई ऐसी कथा नजर नहीं आ रही है जिस कथा को कहकर, जिस कथा को सुनकर जीव मात्र के हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम जागे, प्रेम उत्पन्न हो। तो व्यास जी ने कहा, तो क्या करना चाहिए? बोले आपने 17 पुराण रचे हैं, एक पुराण की रचना और करिए। बोले मैंने जब 17 पुराण रचे थे ना, तब बात कुछ और थी, अब वो अवस्था नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है। बोले नहीं नहीं, संतों के चरणों का आश्रय लें। जब संतों की कृपा से मैं साधारण सा दासी पुत्र नारद बन सकता हूँ, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए कि उनके गांव में एक बार संत आए, चातुर्मास रुके। मेरी माँ, मेरे पिता नहीं थे, मेरी माँ लोगों के घर में काम करके मेरा लालन पालन करती थी। उन संतों की सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया गया। शिवरंजनी, मुझे नियुक्त कर दिया गया सरकार। मैं धीरे धीरे मेरा खेलना बंद हो गया और मैं जो संध्या वंदन वो करते हैं ना, बस उसी संध्या वंदन में मन को लगाता हूँ। धीरे धीरे मैं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय में इतना रत हो गया
कि अब बाहर का खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। और सुनो, अगर आपका हृदय, आपका मन बाहरी प्रपंचों की ओर जा रहा है तो इसका मतलब अभी समझ लेना, अभी पूर्ण रूप से आप भक्ति के मार्ग में उतरे नहीं हैं। जिस समय भक्ति के मार्ग में पूर्ण रूप से उतर जाओगे, आपका चित्त, आपके मन की तमाम प्रवृत्तियां केवल एक धारा में मिल जाएंगी। समय बीता, उन संतों के जाने का समय आ गया सरकार। मैंने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए कि हृदय में ऐसी प्रीत बढ़ा करके कहाँ जा रहे हो? अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं है, मुझे अपने संग ले चलो। संतों ने कहा, सुनो, अभी तुम्हारे पास माँ है, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ का भी पालन करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आज संत क्या बता रहे हैं? माँ है, कर्तव्य पथ का पालन करना है। कुछ लोग जीवन में कुछ कथा सुन लेते हैं तो अचानक से कुछ सत्संग में बैठ करके उनके मन में कोई बात लहर मचाती है, अब तो हम भगवान के लिए हो गए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं और जाकर के सन्यासी बन जाते हैं। सुनो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सन्यास आश्रम सबसे अंतिम में आता है। अगर आप घर में हैं, विवाह हो चुका है, परिवार के समस्त सदस्य आपके ऊपर आश्रित हैं और ऐसी स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से बचकर के, यदि आप इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए बाबा जी बन जाते हो तो ऐसे बाबा जी बनने से गोविंद मिलने वाला नहीं। संत यहाँ बता रहे, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अगर आप एक भी बार मन में केवल भगवान का सुमिरन करोगे तो वो कई गुना आपको फल देगा, बढ़ चढ़कर के फल देगा। संत गए हैं और वो छोटा सा बालक दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, गोविंद, आज मेरी माँ है, मुझे माँ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज मेरे पास दो मार्ग है, एक तरफ आप, एक तरफ माँ। माँ कहते हैं, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। यहाँ जितने भक्त बैठे हो, कृष्ण को तो हम बाद में जानेंगे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अगर वो हमें जन्म ना देते तो ना तो हम कथा कह सकते थे, ना आप सुन सकते थे। उस माँ के लिए मैं कहना चाहूंगी कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अलहदा नहीं होता। गर जन्म देने से डर जाती हम सबकी माँ, तो दुनिया में बेधड़क फिर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। ये माँ है। लेकिन विडंबना है, आज मैं कहना चाहूं उन समस्त संतों से और समस्त भक्तों से कि भारत जैसे धर्म प्राण देश में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये भारत देश है, धर्म प्राण देश है, और यहाँ वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, बड़ी विडंबना है। और तब किसी संत ने लिखा कि हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, और भीड़ में ढूंढता है बस अपने आप को। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पंक्तियां। हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, भीड़ में ढूंढता है बस अपने आप को। एक माँ बाप पाल सकते हैं आज 4-4 बेटों को, पर 4 बेटे मिलके पाल नहीं सकते एक माँ बाप को। इतना भार हो गया। हम कृष्ण को खोजने चलते हैं, बड़ी दौड़ लगाते हैं,
घर में बूढ़े माता पिता बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा कब आएगा, कब मैं उससे अपने हृदय की बात करूंगा, या कब कोई कमी है वो बताऊंगा। लेकिन उस बेटे को आज समय नहीं होता है। इधर उधर के लिए बहुत समय है, लेकिन उस माँ के लिए समय नहीं है। बहुत बहुत पुरानी एक कथा मैं बहुत बाल्यावस्था में कहती थी कि एक बूढ़ी माँ है जिसने अपने बेटे से कहा, बेटा देखना मेरी ये साड़ी, ये धोती फट गई है, जरा कुछ पैसे दे दे, नई साड़ी ले आऊं। अचानक उस बेटे ने जेब में हाथ दिया और ना जाने क्या उसके हृदय में आया, तो माँ से बोला, माँ तू कहाँ जाएगी बाहर, इधर उधर कहाँ इस अवस्था में भटकेगी, मैं कल तेरे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ले आएगा, मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है। लेकिन दूसरा दिन आ गया, सुबह से रात्रि हो गई, सब काम हो रहे, लेकिन माँ की एक साड़ी नहीं आ रही। 1 2 3 4 दिन बीत गए। माँ ने कहा, हो सकता है भूल गया होगा, उसके पास व्यस्तता बड़ी रहती है। आज हम बावले बड़े व्यस्त हो गए ना, और हम बेवजह व्यस्त हो गए हैं, कोई काम नहीं है, हम बेवजह व्यस्त हैं। सुनना, 5वां दिन और उसी के पड़ोस में भगवती दुर्गा माँ का एक जगराता हो रहा था। वही बेटा जो अपनी माँ के लिए एक साड़ी ना ले जा पाया, वही बेटा जगत जननी के लिए एक सुंदर सी चूनर लेकर के आया और एक बढ़िया सा मिष्ठान का एक डिब्बा और कुछ हलवे का प्रसाद। जैसे ही ले जाकर के पहुंचा ना, और मूरत में जो ही वो चूनर उड़ाने लगा, हम समझते भगवान पत्थर है, हमने भगवान को पत्थर मान रखा है। भगवान पत्थर नहीं है, पत्थर की मूर्ति हम लाते गए, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा कराते हैं। भगवान वहां प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। उस मूर्त के बीच से आवाज आ गई। क्या आवाज आई कि घर में बैठी भूखी माता, ये घर में बैठी भूखी माता, और ये हलवा मुझे खिलाते हो, उस माँ को एक साड़ी ना दी, और ये चूनर मुझे उड़ाते हो। घर में बैठी भूखी माता हलवा मुझे खिलाते हो, उस माँ को एक साड़ी न दी और चूनर मुझे उड़ाते हो। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे को। सुन, जिस समय उस माँ को प्रसन्न कर लेगा ना, इस माँ के लिए ये आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये माँ की कृपा तेरे साथ साथ चलेगी। पहले अपनी जन्मदात्री की कृपा ले ले। उस बेटे के हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि आधी रात में दुकान खुलवा करके माँ के लिए साड़ी लेकर के गया और माँ के चरणों में गिर करके कहा, माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं भूल गया था, बड़ी देर कर दी आने में। तो उस माँ ने एक बार नहीं पूछा कि कैसे इतना समय हो गया। उस माँ के मुख से केवल एक आवाज आई, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये माता पिता होते हैं, कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दो, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चे को कोई श्राप देने वाले नहीं है। तुम जब जैसी स्थिति में उनके आगे जाओगे,
ये तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। सबसे पहले ऐसे माता पिता को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। और तब संतों ने कहा उस माँ की सेवा करो। संत गए। एक दिन माँ गौ दूहने के लिए जा रही है, एक सर्प के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। उस बालक के पास में अब कोई नहीं बचा, माँ का संस्कार किया है और फिर आ गया है भगवान का भजन करने। भजन करते 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 अचानक ध्यान में इतना दिव्य तेज प्रकाश आया जो कि नेत्रों में जैसे ही लगा छटपटा के नेत्र खुल गए। तो पता चला ये प्रकाश कोई साधारण नहीं था, भगवान दर्शन देने आ रहे थे। तब क्षमा मांगते हुए प्रभु 2 पल के लिए आ जाओ। आकाशवाणी हुई अभी नहीं, अभी और भजन बढ़ाओ। तब उस बालक ने खूब भजन किया। फलस्वरूप जब वो देह छूटी ना तो उसका जन्म फिर इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से नारद जी कहते हैं मैं एक बना, श्री हरि ने मुझे करताल दी, वीणा दी। और तब से जो कोई मिलता है बस यही करताल वीणा बजाते हुए भगवत भक्तों को भगवत धाम में ले जाने का कार्य करता है। जब मैं संतों की कृपा से नारद बन सकता हूँ तो आप और पुराण क्यों नहीं लिख सकते हैं। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से चतुश्लोकी भागवत पाई थी, वो आपको देता हूँ। और नारद जी ने विदा ली। व्यास जी अपने मन को अंतर्मुख किए और मन में श्री बांके बिहारी का दर्शन किए और 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना